अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु महाराज को बारंबार प्रणाम करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी और मेरी प्यारी सी संगत को भी जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज। संगत जी, बहुत लंबे समय से मेरी शादी नहीं हो रही थी और मैं आपको बता दूं कि मेरी एज भी लगभग संगत जी 45 अराउंड के आसपास है। मैं बहुत परेशान था गुरुजी से जुड़ने से पहले। मेरी फैमिली बहुत परेशान थी। मैं कहीं भी लड़की देखने जाता था, संगत जी सफल नहीं हो पाता था। हर जगह से रिश्ते मेरे टूट ही जाते थे। पूरी कोशिश करी लेकिन संगत जी कहीं मेरी बात नहीं बन रही थी। बहुत पंडितों के पास गया, जोशियों के पास गया। बहुतों ने तो भविष्यवाणी भी करी कि अगले महीने आपकी शादी हो जाएगी, इस साल आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन संगत जी बहुत सारे उपाय करे, बहुत सारे मैंने, जिसने जैसा बताया मैंने वैसा किया, लेकिन मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। बहुत टेंशन में थे, परेशान में थे क्योंकि उम्र दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। संगत जी फिर किसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैं दिल्ली में ही रहता था। मैंने कभी गुरुजी के बारे में ना सुना था, ना मैंने कभी गुरुजी को देखा था। और संगत जी दिल्ली में रहने के बाद भी मैं गुरुजी के बारे में कभी नहीं जान पाया और ना ही सुन पाया, क्योंकि संगत जी जहां हम रहते थे वहां गुरुजी की कोई भी संगत नहीं थी। और संगत जी अगर होगी भी तो शायद मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त था। सुबह ऑफिस, ऑफिस के बाद संगत जी सीधे घर। तो कभी मैंने इनके बारे में ना सुना ना देखा। संगत जी मुझे किसी ने, मेरे ही जानने वाले थे, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो संगत जी जब तक मुझे पता नहीं था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, और मैंने गुरुजी के बारे में जब उन्होंने मुझे बताया तब मैंने उनको कहा कि भाई मैं बहुत जोशियों पंडितों के पास जा चुका हूँ, कोई उपाय सबने जैसे बताया मैंने वैसे किया, मुझे कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला, कहीं मेरी कोई बात नहीं बन रही है। जहां भी लड़की देखने जाता हूँ वहां से सारी बात मेरी उल्टी हो जाती है। जबकि संगत जी किसी चीज की कमी नहीं है, एजुकेशन मेरी कंप्लीट है और मैं अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में भी जॉब करता हूँ, सैलरी भी मेरी 60 अराउंड प्लस है। तो संगत जी बस इन्हीं सब चीजों को लेके परेशान था। तो जो मेरे एक कलीग थे, उन्होंने जब मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे कहा एक बार तुम जाके वहां ट्राई तो करो। संगत जी उनके कहने से मैं मंडे वाले दिन उनके साथ गुरुजी के दरबार गया। संगत जी मुझे लगा कि भाई कोई बाबा वगैरह बैठे होंगे गद्दी पे जो भविष्यवाणी करते होंगे और कोई उपाय बताएंगे और जो भी उनकी दान दक्षिणा होगी वो दे दूंगा। फर्क तो कुछ पड़ना ही नहीं है, क्योंकि बहुत चक्कर बहुत धक्के संगत जी मैंने खाए। उसके बाद संगत जी जब मैं बड़े मंदिर गया, बड़े मंदिर का जब मैंने वहां देखा, एक से एक पढ़े लिखे लोग, एक से एक अच्छी फैमिली के लोग संगत जी जब मैंने वहां देखे, तो मैंने मन में ही सोचा कुछ ना कुछ तो यहाँ जरूर बात है। जब इतनी अच्छी फैमिली के लोग यहाँ आ रहे हैं, इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ है। संगत जी जब मैं, जैसे जैसे मुझे कुछ पता नहीं था, जैसे जैसे मेरे दोस्त मुझे लेके अंदर जा रहे थे वैसे वैसे मैं जा रहा था। संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार में जाता हूँ तब मैं देखता हूँ कि वहां पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, गुरुजी का आसन बिछा हुआ है और दो एक संगत वहां पे बैठी हुई है और संगत जी शब्द चल रहे हैं, गुरुबानी चल रही है। इतना आनंद मैं वहां महसूस कर रहा था कि एक पल को तो मैं सब कुछ भूल गया कि मैं, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं किस चीज के लिए आया हूँ, सब कुछ भूल गया। संगत जी
वहां पे जो सेवादार थे संगतों को आगे जाने के लिए कह रहे थे, तो मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि गुरुजी कब आएंगे। तब संगत जी वो मुझे बताता है कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। मैं एकदम से संगत जी अचंभित रह जाता हूँ कि ये कैसा दरबार है कि यहाँ कोई बाबा संत महापुरुष कोई नहीं बैठ रहे हैं। तो फिर मेरे जो दोस्त थे वो मुझे गुरुजी के बारे में सब कुछ बताते हैं। जब हम लंगर प्रसाद करके गुरुजी से आज्ञा माथा टेक के वापस आते हैं तब वो गुरुजी के बारे में बताते हैं। लेकिन संगत जी मेरी रुचि इतनी ज्यादा बढ़ जाती है गुरुजी को जानने में कि संगत जी मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और संगत जी यूट्यूब सब पर सर्च कर लेता हूँ। और संगत जी सबसे पहले मैं गुरुजी के बारे में जानता हूँ कि गुरुजी कौन थे, गुरुजी किस लिए पृथ्वी पर आए। तो संगत जी जब मुझे पता चलता है कि गुरुजी का जन्म डुगरी गांव में हुआ है और उन्होंने धरती पर अपनी संगत का कल्याण करने हेतु जन्म लिया है, तब संगत जी मेरा कनेक्शन गुरुजी से एकदम से मजबूत हो जाता है। क्योंकि संगत जी मैंने ये नहीं जाना कि गुरुजी ने किसका कल्याण किया, क्या किया। मैंने गुरुजी के बारे में जाना कि गुरुजी थे कौन, गुरुजी किस लिए पृथ्वी पर आए थे। और संगत जी जब मेरा कनेक्शन गुरुजी से एकदम से मजबूत हो जाता है और संगत जी मैं हर मंडे गुरुजी के दरबार जाने लग गया। हर मंडे मेरे पास संगत जी गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप मिला। संगत जी पहली बार 2022 में संगत जी 24 अगस्त को गुरुजी मेरे घर आए और संगत जी उस दिन से लेके आज तक का दिन है। मैं गुरुजी की तहे दिल से सेवा करता हूँ, तहे दिल से सम्मान करता हूँ और संगत जी गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स मुझ पे बरसी। संगत जी हर मंडे मैंने गुरुजी के पास जाना और संगत जी मुझे नहीं पता, मैं सब भूल गया, सब कुछ भूल गया। जबकि फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर था कि दिन पर दिन उम्र बढ़ती जा रही है, अगर अब शादी नहीं हुई तो कब शादी होगी, सब कुछ भूल गया। संगत जी बस गुरुजी के सामने जाने के बाद, गुरुजी के चाहे स्वरूप के सामने जाऊं चाहे बड़े मंदिर जाऊं, संगत जी दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता और बस एक ही शब्द मुंह से निकलता, गुरुजी आप देख लो अब आपको जो सही लग रहा है, मैं थक गया, मुझे कहीं नहीं जाना। इसमें 15 जनवरी को संगत जी मेरी शादी फिक्स हो गई। और संगत जी जिस लड़की से मेरी शादी हुई, आप यकीन नहीं मानोगे, कर्नल जोशी अंकल हैं, उनकी बेटी से मेरी शादी हुई, वो भी गुरुजी की ही संगत थे। ये कनेक्शन गुरुजी ने कैसे बनाया ये गुरुजी जाने। लेकिन संगत जी जहां मेरा रिश्ता पक्का हुआ वो गुरुजी ही की संगत थी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना।